Student, Standard 7, Subject Maths, Chapter 3, Data Handling. Introduction है. In previous classes, we learned how to collect data and tabulate it. We also learned how to draw bar graph and pictographs. We shall now learn how to organize and present the given data in a different manner so that its analysis and interpretation becomes better. देखो यहाँ पे टेबल 3.1 है, उसमें टेम्परेचर ऑफ सिटीज़ के दिए हैं एज ऑन 20 डेट 2006 की 6 मंथ का कौन सी डेट है 20 सिटीज़ है, मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर है. यहाँ पे फुटबॉल वर्ल्ड कप 26 का है. डेटा शोइंग वीकली एब्सेंट इन अ क्लास का है. उसके बाद है collecting data and organization data. So it is important to collect appropriate data for getting the desired information. It is important to collect appropriate data for getting the desired information. Moreover, only collection of data is not enough. Only collection of data is not enough to get specific information. The data has to be properly organized. Interpretation of the data becomes easy when it is arranged in a proper tabular form. अगर अब हमें डेटा जो भी मिले उसे अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करें तो ही वो एकदम अरेंज अच्छे से करें तो वो एकदम ईजी से हम समझ सकते हैं. देखो नीलम्स ने ये टेबल बनाया है. स्टूडेंट के रोल नंबर है, स्टूडेंट के नेम है और उसको एक मार्क्स है कि उसके 50 में से कितने आए. तो नीलम ने क्या किया है, यहाँ पे सभी स्टूडेंट के रोल नंबर वाइज नाम किया है. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. और जो यहाँ दीपिका ने ये टेबल बनाया है तो उसने क्या किया है, दीपिका ने देखो आपको 3 रोल नंबर है, आशीष 48, 6 रोल नंबर है, गोविंद 46. यहाँ पे मार्क्स कम होते जा रहे हैं तो उसने क्या किया, सबसे हाईएस्ट मार्क्स है 48 आशीष के, उसको लिखे, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे लास्ट में 7 जय को सबसे कम मार्क्स है 13. उसने ऐसे डेटा ऑर्गेनाइज किया है. और नीलम ने कैसे रोल नंबर वाइज किया है. दोनों के डेटा में ऐसे डिफरेंस है. देन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज एंड कौन से ये एंड arithmetic mean. So there are certain values which can represent the entire group of observations. Such values are called central tendencies. Average or arithmetic mean or simply mean is one such central tendencies. Average or arithmetic mean or simply mean is one such central tendency. Average lies between the highest and the lowest value of the given data. Average lies between highest and the lowest value of the given data. When I say that the average age of the student of my class is 12 years, it does not mean that the age of each student is 12 years. I say that the average of the student of my क्लास की एवरेज एज क्या है 12 है. तो उसका मतलब ये नहीं है कि मीन भी 12 ही है. सम स्टूडेंट मे बी एग्जैक्टली 12 years old, सम मे बी मोर देन 12 years. तो एवरेज 12 है, उसका मतलब क्या हुआ, सम स्टूडेंट है वो 12 से कम है उसकी एज, और सम स्टूडेंट की एज 12 से ज़्यादा है, मोर देन 12 years, एंड सम अदर्स मे बी लेस देन 12 years old.
देखो उसका एवरेज और द एरिथमेटिक मीन वुड बी, उसका फॉर्मूला है एवरेज और एरिथमेटिक मीन इज डिफाइंड एज मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ये फॉर्मूला याद रखना है, सम इज इक्वल मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। देखो एग्जाम्पल 1 है, आशीष स्टडीज फॉर 4 hours, 5 hours and 3 hours respectively on 3 consecutive days. How many hours does he study daily on an average? क्या फाइंड आउट करना है? हाउ मेनी आवर्स डज ही स्टडी डेली ऑन एवरेज। एवरेज वो डेली कितना रीड करता है। सो द एवरेज स्टडी टाइम ऑफ आशीष वुड बी टोटल नंबर ऑफ स्टडी आवर्स, यहाँ पे स्टडी के आवर्स है, सो टोटल नंबर ऑफ स्टडी आवर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज फॉर विच ही स्टडी। टोटल 3 days है और जो 4 hours, 5 hours एंड 3 hours तीनों का प्लस करो और आप अपने ऊपर कितने लिखे 1, 2 और 3, तो डिवाइड 3 इज इक्वल टू 4 + 5 9, 9 + 3 कितना होता है 12। सो 12 डिवाइड 3 इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12। सो क्या आ जाएगा आंसर 4। तो कितना आ गया 4 hours per day। Thus we can say that Ashish studies for 4 hours daily on an average। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 2, a batsman scored the following number of runs in 6 innings। बेस्टमैन के स्कोर है 36, 35, 50, 46, 60, 55। कैलकुलेट द मीन रन स्कोर बाय हिम इन एन इनिंग। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है मीन। तो देखो टोटल रन्स, इसके टोटल करो 36 + 35 + 50 + 46 + 60 + 55 का टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा 282। To find the mean, we find the sum of all the observation and divide it by the number of observation। हमने फॉर्मूला यहाँ पे देखा था, sum of all observation divided by number of observations। तो टोटल इन दिस केस मीन इज इक्वल टू 282 और यहाँ पे देखो टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6। सो डिवाइड बाय 6, 282 को 6 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 47। दस द मीन रन्स स्कोर्ड इन एन इनिंग आर 47। उसके बाद है रेंज। द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन गिवन अस एन आइडिया ऑफ द स्प्रेड ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। दिस कैन बी फाउंड बाय सब्सट्रैक्टिंग द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द हाइएस्ट ऑब्जर्वेशन। We call the result the range of the observation. Look at the following example. Range of the group observation is the difference between highest and the lowest observation of the group। जो आपको ग्रुप दिया है उसमें हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा रेंज। देखो एग्जांपल देखते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। द एजेस in years of 10 students of a school are 10 teachers of the age in years of 10 teachers of a school are। यहाँ पे 10, 32, 41, 28 10 टीचर्स के दिया हुआ है 32, 41, 28, 52, 35, 26, 23, 33, 38 and 40। So what is the age of the oldest teacher and that of the youngest teacher। यहाँ पे सभी टीचर्स की एज दी हुई है, 10 टीचर्स की एज दी हुई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है what is the age of the oldest teacher and that the youngest teacher। तो
तो अरेंजिंग द एजिस इन असेंडिंग ऑर्डर, फर्स्ट हमें क्या करना है, जो एज सभी के है वो हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करनी है, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटी एज आएगी 23, देन 26, देन 28, देन 32, देन 33, 35, 38, 40, 41 and 52. We find that the age of the oldest teacher, अब असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज कर दिया। अब देखो सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, एज कितनी है टीचर्स की, 54 ईयर्स, एंड द एज ऑफ द यंगेस्ट टीचर इज़ 23 ईयर्स। देन सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द एजेस ऑफ द टीचर्स। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हाईएस्ट है और जो लोएस्ट है उसके, लोएस्ट कौन सा होगा, दोनों साइड वाला, एक हाईएस्ट होगा और दोनों एक साइड हाईएस्ट होगा और एक साइड लोएस्ट होगा, उसका डिफरेंस निकालना है। रेंज ऑफ द एज ऑफ द टीचर्स, देखो यहाँ पे ये है हाईएस्ट, ये है लोएस्ट, तो ये दोनों का डिफरेंस, तो 54 माइनस क्या करना है 23, तो कितने आ जाएंगे 31 ईयर्स। अब क्या, व्हाट इज़ द मीन ऑफ दिस टीचर्स, अब इसकी मीन निकालना है। तो मीन ऑफ द टीचर्स, मीन में क्या करना है, टोटल करना है, डिवाइड बाय कितने दिए हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, ये सभी का टोटल 23 + 26 + 28 + 32 + 33 + 35 + 38 + 40 + 41 + 54, टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10, तो डिवाइड 10, इस 10 एज इसका टोटल करोगे तो 350 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 350, उसको डिवाइड करना है 10 से, 0 0 कट आ गया तो कितना आ जाएगा 35 ईयर्स। आ गया ना, हाँ समझ में आ गया, ठीक है, थैंक यू।